हालेलुया। मसीह यीशु में मेरे प्रिय सभी भाइयों और बहनों, मैं एक बार फिर से आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप एकदम ठीक होंगे। अभी आपने जिन फोटो को देखा होगा कि एक भाई हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये भाई प्रभु के सेवक हैं और ये घटना जो उनके साथ में घटी है ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है। देहरादून में परमेश्वर के सेवक और कुछ लोग अपने घर में बैठे हुए थे और वहां पर बहुत सारे लोग जिनको शैतान इस्तेमाल करता है वो लाठी डंडे लेकर के आ जाते हैं और लाठी डंडे लाने के बाद में वो बुरी तरीके से उनको मारते हैं, पीटते हैं, यहाँ तक कि बहुत बेरहमी उनके साथ में दिखाते हैं और वो जख्मी भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो घटना उनके साथ में हुई है वो सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के सेवक और कुछ लोग अपने घर में ही उपस्थित होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और वहां पर जो दूसरे लोग आए थे जिन्होंने लाठी डंडे से बहुत बेरहमी से उनको पीटा था, वो लोग उनके ऊपर प्रभु के सेवक ने और जो अन्य लोग वहां पर उपस्थित थे उन्होंने मिलकर के एफआईआर कराई और पुलिस में जाकर के कंप्लेन की और उनके खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें 6 लोगों को बहुत बुरी तरीके से जिनका नाम लेकर के उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो ये काम इसलिए कराया गया क्योंकि वहां पर परमेश्वर के पवित्र शास्त्र की बेअदबी की गई, मतलब बेइज्जती की गई और जो क्रॉस था उस क्रॉस को भी तोड़ा गया और कई प्रकार की ऐसी बातें उनके बीच में देखने को हमें मिलती हैं। तो इसीलिए उनको धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए या फिर धार्मिक चीजों को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ में उनके ऊपर पुलिस कंप्लेन की गई है। तो ऐसे ही प्रियो, ये घटनाएं सिर्फ हमारे उत्तराखंड में ही नहीं वरन उत्तराखंड के अलावा सबसे ज्यादा जो हमें आजकल देखने को मिलती है वो मिल रही है हमें छत्तीसगढ़ में लोगों के घरों में कुछ बेरोजगार लोग घुस जाते हैं और उनके साथ में मारपीट करते हैं और मारपीट करके उन्हें बुरी तरीके से, विशेषकर उनके साथ जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं। आपको पता है बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जिस समय पर प्रभु यीशु मसीह भी लोगों को सिखाता था, लोगों को समझाता था, तो उस समय पर भी कुछ लोग ऐसे थे, चाहे वो धार्मिक थे, चाहे वो व्यवस्था का पालन करने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो दुष्ट आत्मा की शक्तियों के प्रभाव में बराबर बने हुए थे, लगातार बने हुए थे। तो उस समय पर भी कुछ लोग ऐसे थे जो अंधकार की शक्तियों के कब्जे में आकर के, जिसके विषय में बाइबल में लिखा है कि एक बाल जबूल की भी आत्मा हुआ करती थी जो पूरी तरीके से परमेश्वर के लोगों को परेशान करती थी और परमेश्वर के लोगों के ऊपर अपने चिन्ह चमत्कार दिखा करके अपने आप को परमेश्वर कहती थी। ऐसे ही कुछ दुष्ट आत्माएं उस समय पर भी काम करती थी और आज भी कुछ दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर काम करें। कोई इंसान बुरा नहीं है, ना आरएसएस बुरा, ना आरएसएस के लोग बुरे, ना बजरंग दल के लोग बुरे, कोई भी इंसान बुरा नहीं है, लेकिन वो जिन शक्तियों के प्रभाव में आ जाते हैं वो दुष्ट आत्माएं उनसे बुरे काम कराने के लिए तैयार करती हैं। कुछ अंधकार की शक्तियां हैं जो लोगों के अंदर काम कर रही हैं और वही अंधकार की शक्तियां पूरी तरीके से परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में षड्यंत्र रचने का काम करती हैं। मैं एक वचन के द्वारा आप सबों से बातचीत करना चाहूंगा। आपने फोटो के द्वारा इस बात को तो आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से परमेश्वर के सेवकों के साथ में मारपीट की गई। कुछ फोटो मैंने वीडियो के लास्ट में भी रखे हैं, आप वीडियो पूरी देखना, स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी अच्छे से देखना ताकि आज का वचन भी आपको समझ में आए और जो वीडियो जो फोटो आप लास्ट में देखेंगे उन फोटो को भी आप अच्छी तरीके से पॉज करके, वीडियो को रोक करके आप उनको जरूर देखिएगा। तो परमेश्वर का वचन हमें मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय के 31 वचन में ऐसा बताता है, लिखा है, तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनीय और प्रधान याजक
और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह 3 दिन के बाद जी उठे। यीशु मसीह बता रहा है कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र लोगों के हाथों से दुख उठाए, और जो दुख उठाने के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा था कि जो दुख मैं उठाऊंगा ऐसा ही दुख तुम्हें भी उठाना पड़ेगा। तुम भी लोगों के बीच में दुख उठाओगे, क्योंकि तुम्हारे अपने लोग ही हैं, तुम्हारे अपने समाज के लोग ही होंगे जो तुम्हारे ऊपर ताड़नाएं करेंगे, जो तुम्हें बुरी तरीके से तुम्हारे साथ मारपीट करेंगे और तुम्हें बहुत भयंकर गंभीर चोटें भी लगेंगी। इन सब प्रकार की समस्याओं का जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में कहकर यह बता दिया था कि जब भविष्यवक्ताओं के साथ में किया, मेरे साथ में किया, तो तुम्हारे साथ में भी किया जाएगा। फिर आगे लिखा है यहाँ पर, उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी कि इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिरकर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। पतरस पहले तो यीशु मसीह को साइड में ले जाता है और उसको झिड़क करके कहता है कि प्रभु तू कैसी बातें कर रहा है, तेरी तो कोई गलती भी नहीं है, तो फिर आखिर तुझे ये लोग क्यों मारेंगे। पतरस तो ये बातें इसलिए कहना चाह रहा है क्योंकि वो यीशु मसीह की चिंता करता था, लेकिन पतरस उस समय पर अपने होशुआबाज में नहीं था, वरन वो दुष्ट की ताकत उसके अंदर काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि शैतान जानता था कि जब ये मर गया तब तो समझ लो इसका राज्य खत्म, लेकिन वो ये जानता नहीं था कि मरना ही उसके लिए जरूरी था, ताकि वो शैतान को हमेशा हमेशा के लिए बंधक बना सके और शैतान के अधिकारों को नष्ट करके परमेश्वर के सामने मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। तो ये प्रभु यीशु मसीह की योजना थी मरने की। वो चाहता था कि मैं क्रूस के ऊपर बलिदान हूं, और ये योजना शैतान नहीं चाहता था कि ये पूरी हो, और वो ये जरूर चाहता था कि ये पूरी तरीके से क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, इसका अधिकार खत्म हो जाए। इसीलिए पतरस झिड़क करके बोल रहा था, लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसे पतरस को लोगों अपने चेलों के सामने झिड़क करके कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। क्या पतरस को शैतान बोला था? पतरस तो परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई रचना है। परमेश्वर ने पतरस को शैतान नहीं बोला था, वरन उस दुष्ट की ताकत को बोला था जो उसके अंदर होकर परमेश्वर की योजना को रोकना चाह रहा था। परमेश्वर की योजना को रोकना चाह रहा था। उस अंधकार की शक्ति को परमेश्वर ने कहा था कि हे शैतान, मेरे सामने से क्या हो जा, दूर हो जा। ऐसे ही प्रियो, परमेश्वर का वचन आज भी हमें बताता है कि लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके अंदर ईर्ष्या, जलन, क्रोध, बैर भाव, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, तमाम प्रकार की जो बुरी दुष्ट की आत्मिक सेनाएं हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो उनके अंदर काम करती हैं, और वो भाई, वो बहनें, वो परमेश्वर के लोगों का विरोध करना शुरू कर देती हैं। तो ये जो घटना देहरादून में घटी है, उत्तराखंड के देहरादून में घटी है, तो अब सब लोग प्रभु के सेवक के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके ऊपर अपना अनुग्रह बनाए रखे, उनके ऊपर अपनी दया बनाए रखे, ताकि परमेश्वर के लोग सुरक्षित रहें और परमेश्वर के काम में बढ़ते चले जाएं। तो मैं आप सबों से ये बात कहना चाहता हूँ, अभी जो मैंने कल एक वीडियो डाली थी कि एक बीजेपी के विधायक ने, एक बीजेपी के नेता ने एक आदिवासी के ऊपर टॉयलेट किया था, तो उसमें एक बहन का कमेंट आया था कि आप यीशु मसीह के नाम से गलत वीडियो बना रहे हैं। तो मेरा उस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद था, और वो ये था कि जब इस संसार के लोगों का तिरस्कार किया जाता है, जब इस संसार के लोगों का जिन्हें कोई आदर सम्मान समाज में नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह गले लगाता है। सामरी स्त्री का जिक्र यूहन्ना 4 अध्याय में है, यूहन्ना 8 अध्याय में व्यभिचारिणी स्त्री का जिक्र है। प्रभु यीशु मसीह ने इस समाज से तिरस्कार किए गए लोगों को अपने गले से लगाकर परस्पर समानता के साथ जीने का हक अधिकार दिया, उन्हें प्यार किया। तो उस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था, ताकि लोग जाने कि प्रभु यीशु मसीह पर लोग विश्वास क्यों करते हैं। जब इस संसार के बड़े और बड़े अपने आप को धार्मिक कहने वाले लोग, जब इस संसार के तुच्छ लोगों का जब शोषण करते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह गले से लगाता है और उन्हें परस्पर समानता का अधिकार देकर अपने राज्य के लिए तैयार करता है।
तो उस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मेरा मकसद और एक उद्देश्य था। और यदि आज का ये संदेश, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हमारे चैनल को आप अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उत्तराखंड के देहरादून में ये घटना जो घटी है, इसके लिए प्रभु के सेवक के लिए प्रार्थना करते रहिए ताकि परमेश्वर उन पर भी और सब पर भी अपना अनुग्रह हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखे। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।